हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। इसके पहले हमने इस चैप्टर का 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीटली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में मेनली 2 इफेक्ट्स पड़ता है। जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो मेटल है ना, वो एयर के कांटेक्ट में आने से, वाटर के कांटेक्ट में आने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, कुछ केमिकल सच एज एसिड्स के कांटेक्ट में आने से वो धीरे धीरे कोरोड जाते हैं। ग्रेजुअली वो इटन अप खत्म हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल जर्जर जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, आपने आसपास देखा होगा कुछ जो चमकता हुआ आयरन होता है, पहले ग्रेइश कलर का, ब्लैकिश कलर का, वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ब्राउन कलर की एक लेयरिंग आपको दिखती होगी। उस ब्राउन कलर की लेयरिंग को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रस्टिंग, जिसे हिंदी में हम जंग कहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, जो हमारा लोहा होता है ना, वो धीरे धीरे बिल्कुल जंग के द्वारा धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, ईटन अप होता है, खोखला हो जाता है बिल्कुल। तो अगर आप उसको पेंट नहीं करते हो तो वो रस्ट कर जाता है। तो वो हमारा क्या है, बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल है किसका? कोरोजन का एक इफेक्ट है। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है कोरोजन में, कि कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेटल होता है वो ईटन अप ग्रेजुअली बाय एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स। इन सब के कॉन्टैक्ट में आने से जो मेटल होते हैं वो धीरे धीरे ईटन अप कर जाते हैं। ठीक है, जो सेकेंड हमारा इफेक्ट है वो हमारा क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है कि जो हमारा खाना होता है ना, जो हमारा फूड होता है, तो वो उस फूड में फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। तो वो जो फैट एंड ऑयल होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। उसके बाद जो हमारा खाना होता है ना, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल आती है। उसका जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा सा हो जाता है, जो कि बहुत बुरा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब हमारा बेसिकली अगर बोले तो खाना जब खराब हो जाता है इन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर जाने से, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आखिर हम अपने खाने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, हम रेंसिडिटी को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो उसमें कि हम जो खाना है उसे फ्रिज में रखकर हम खाने को खराब होने से कुछ समय तक बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने खाना रख दिया और साल भर के लिए वो खराब नहीं होगा, खराब हो जाएगा ना, बट कुछ टाइम के लिए हम उसे अवॉइड कर सकते हैं खाने को खराब होने से। सेकेंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, खाने में कुछ एंटीऑक्सीडेंट को मिक्स करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा खाना होता है वो खराब नहीं होता है। तीसरा जो सबसे मेन है वो है कि आपने देखा होगा जो पैक्ड फूड आइटम होते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह, कुरकुरे, ये सब होते हैं, तो क्या ये पूरा फुल होता है? नहीं ना, आधी मतलब हाफ के करीब, उससे भी कम क्या होते हैं, चिप्स होते हैं इसके अंदर, और बाकी में गैस भरी होती है। कौन सी गैस होती है? और जो हमारा अनरिएक्टिव गैस, नाइट्रोजन गैस, उसके अंदर भरी हुई होती है। अब वो अनरिएक्टिव है तो बेसिकली वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी नहीं, तो आपका जो खाना होगा वो रेंसिड खराब होने से हम उसे बचा सकेंगे। इसीलिए उस पैकेट में क्या भरी होता है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि आपका जो अंदर फूड पैक्ड आइटम है वो खराब ना हो। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। इसके आगे अगर हो पाएगा तो मैं इस चैप्टर के नोट्स लगा दूंगी। अगर इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस चैप्टर के नोट्स को आपके लिए अपलोड कर दूंगी। 2-3 मिनट की वीडियो बनेगी जिसमें सारे नोट्स आपके बिल्कुल कवर अप हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।